Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. चलिए मैं इस वक्त हूँ मनु भाकर के पिताजी के साथ। सर आप मुझे ये बताइए, आप तब से ये कह रहे हैं कि उनकी माता जी ऐसा प्लान कर रही थी कि जी गोल्ड आ जाता तो शूटिंग छुड़वा देते, मतलब इसके पीछे आप बताइए क्या रीज़न है, क्या कुछ है? इस ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट है और उसमें गोल्ड आने के बाद में तो ब्रेक तो बनता है ना, तो और उसके बाद में हो सकता है मनु कुछ और डिफरेंट स्पोर्ट ट्राई करती, क्योंकि अभी भी इतने सारे गेम है भारत में कि कुछ बचे हुए हैं जो शायद मनु करना चाहे। तो पर आपको ऐसा लगता है कि मनु भाकर शूटिंग छोड़ के कुछ और, क्योंकि हमें पता है बचपन में भी वो बहुत सारे स्पोर्ट खेलती थी, फिर उन्होंने शूटिंग को चुना जब आप उनके लिए पिस्टल लेकर आए, तो आपको लगता है कोई और स्पोर्ट वो चुनना चाहेंगी, और चुनना चाहेंगी तो वो कौन सा होगा? मनु को आर्चरी में काफ़ी वो है, शायद उसका नेक्स्ट आर्चरी होगा ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि बीच में हमारे अपने स्कूल में आर्चरी की विंग है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए मैंने उसको देखा है कई बार। तो वो कई बार कह रही थी कि मैं आर्चरी को भी थोड़ा सा वो करना चाहती हूँ। आप वो किस्सा बताइए जब आप बचपन में उनके लिए पिस्टल लेकर आते हैं और वो आप उसके बाद उनको थमाते हैं, तब ऐसा सोचा था कि ये भारत के लिए गोल्ड मतलब मेडल्स लेकर आएंगी? देखिए, मेडल्स लेके आएंगी ये तो सोचा था, लेकिन ओलंपिक का सफ़र इतना जल्दी उस एज पे कभी नहीं सोचा था। यदि मैं कहूँगा सोचा था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मनु ने बहुत सारे गेम्स में मेडल जीतने के बाद में आके अचानक बोल दिया, पापा बस अभी ये गेम नहीं खेलूँगी, कोई नेक्स्ट करना है। जैसे वो तांगता में 3 साल लगातार नेशनल चैम्पियन रही और आके मेडल सेरेमनी के बाद में घर आके बोली, पापा कल से तांगता नहीं खेलूँगी। तो हमने कभी ये नहीं पूछा क्यों, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों नहीं करना चाहते हो? कोई बात नहीं, क्या करना चाहते हो? मैं कराटे करना चाहती हूँ। ठीक है, कराटे खेला, नेशनल में गई, सिल्वर मेडल आया, तो बोली पापा अभी कराटे का मूड नहीं है। ठीक है, क्या करोगी तो आप बताओ। तो मैंने कहा अभी स्केटिंग, कबड्डी, स्विमिंग, लॉन टेनिस, बहुत सारे गेम तो हो गए, अभी क्या रह गया अपने स्कूल में, अभी क्या है? तो क्योंकि वो अपने खुद के स्कूल में पढ़ती थी, तो हमें उसके लिए नए गेम के साथ में हमें कोच भी ढूंढना पड़ता था। यदि उसको वो करना है तो उसके अलावा उसके नया कोच भी अरेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी दे देती थी। तो शूटिंग का तो ऐसा हुआ कि मैंने उसको नहीं कहा, मैं उसको लेके गया था शूटिंग रेंज में कि भाई आप ट्राई कर लो ये वाला गेम, और आर्चरी 2 बचे हुए हैं आपके लिए अपने स्कूल में जो आज प्रेजेंट हैं। तो जब वो वहाँ पे गई तो देखा मैं और उसकी मम्मी दोनों ही साथ में गए थे। उसने लिया और स्कूल की पिस्टल से थोड़ा ट्राई व्राई किया। कोच बोला बहुत अच्छा कर रही है, इतना तो लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद करते जो उसने पहला शॉट मारा है, तो इसको ट्राई करने देते हैं। तो 10-12 दिन के बाद में वो बोली, पापा मेरी पिस्टल ला दो, क्योंकि पिस्टल लगभग 1.5-2 लाख रुपए की आती है। तो मैं उसको बोला कि बेटा थोड़ा सा मुझे ये बता दो, कम से कम 2 साल खेलोगी? बोलता नहीं, 1 साल का मैं वो देती हूँ, 1 साल पक्का खेलूँगी, दूसरा साल का नहीं कह सकती हूँ। तो जब दूसरा साल का नहीं ये खेलना चाहती हूँ, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, ला के दे देते हैं पिस्टल, बाद में नई यूज होगी तो स्कूल में काम आ जाएगी। पर ऐतिहासिक 1 मेडल नहीं 2 मेडल है, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ओलंपिक्स फिर जाएं, फिर खेलें और सालों में और मेडल्स इकट्ठा करें, गोल्ड करें और मतलब इसी में आगे बढ़े? देखिए, मेरे चाहने और ना चाहने की बात नहीं होती इसमें ये होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। पेरेंट्स अपनी चीज़ें बच्चों पे नहीं थोप सकते, बच्चों को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट पर है। आपने बचपन से सपोर्ट करा है कि स्पोर्ट्स में ही जाना है तो बिल्कुल जाओ, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, जैसे मतलब एक बेटी के पिता होना ये बहुत बड़ी बात है, तो आप जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, मैंने इनको कभी भी ये नहीं कहा कि आपको ये करना ज़रूरी है, ये नहीं करोगे ये करना ज़रूरी है। मैंने उनको इनकी लाइनें बता दी कि भाई ये बाउंड्री है तुम्हारी, इसके बाहर जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो और बाकी तुम लोग को खेलना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और फिर बच्चे क्या करते थे ना, मनु में एक छोटी सी आदत थी बहुत सारी, तो उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो वो छोटी सी थी, जब आती थी नज़दीक में 2-3 बार वो करती, पापा प्लीज़ 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 मेरी ये ला दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कई बार तो मैं उसको मना कर देता था, नहीं नहीं हम नहीं लेके आएंगे,
तो मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लेके आऊँगा। तो वो फिर 2-3 बार, क्योंकि मुझे पता था वो आगे अभी आएगी नज़दीक में, 2-3 बार क्या किसी करेगी, पापा प्लीज़ 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 मेरे लिए ला दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत बार ऐसे भी ऐसे बोलता था, नहीं नहीं अभी नहीं, अगले महीने देखेंगे। तो वो करा लेती थी वो चीज़। प्रधानमंत्री ने भी उनको विश करा और उन्होंने आपसे ज़रूर ये बात शेयर की होगी, तो क्या कहना था उनका? प्रधानमंत्री ने मनु से बात की, वो तो पूरे मीडिया को ही पता है। और हमने उसके बारे में जस्ट यही बात की थी कि मनु, मोदी जी आज आपसे बात की है पहले मेडल के बाद में। हाँ, बड़ी खुश थी, बोलते हैं हाँ पापा, बड़ा आज ऐसा लग रहा है कि हमारी भी गिनती होती है। तो अब मनु आने वाली हैं, तो क्या तैयारियां हैं उनके लिए, किस तरह से स्वागत उनका होगा? आलू रखे, आलू के पराठे बनाने हैं हमने तो। स्वागत सोसाइटी ने, हमारे मित्रों ने, पड़ोसियों ने, गांव में बहुत सब जगह से ना, चरखी दादरी में भी, गांव में भी सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि वो लोग एक अरेंजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड वेलकम होगा। लेकिन आपकी जितनी भी बात हुई है हमारी आपसे, यही लगा है कि मन्नू को हम शूटिंग के अलावा और भी स्पोर्ट्स खेलता हुआ देख सकते हैं और उनमें भी मेडल जीतता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे तांगता में वो 3 साल नेशनल चैंपियन रही, कराटे में उसका नेशनल सिल्वर रहा, स्केटिंग में भी उसके मेडल रहे। इनिशियली जब बॉक्सिंग खेलती थी तो जो मिनी क्यूबा है, भिवानी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी उसने मेडल जीता हुआ है जब वो 5-6-7 साल की थी। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा गेम में मेडल नहीं ला सकती, वो उसके ऊपर है कि क्योंकि वो शूटिंग उसको इसलिए ज़्यादा पसंद था कि वो ट्रांसपेरेंट गेम है, उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। मार्शल आर्ट वगैरह में कोचेज अक्सर चीटिंग करते हैं, जो डिसाइडर होते हैं ना, वो जैसे अभी भी बॉक्सिंग में भी आप देख लेना, बॉक्सिंग में, इसमें कुश्ती में, इनमें ना, क्योंकि 4-5 जज हो जाते हैं, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, उसमें क्लियरिटी नहीं है। शूटिंग में तो क्लियर है, आपका मेडल है तो है नहीं। अब जैसे आज 4th पोजीशन आया, मैं उसमें दिख रहा था कि भी इसका शॉट नहीं लगा वहाँ पे, और वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।